ये डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे दोस्त, मेरा वीडियो को तुम फॉलो करो, ज्ञान का बात तुम्हें प्राप्त होगी। मेरा काम मैं बोल दिया हूँ, बाकी तुम लोग का ड्यूटी रहती है। तुम लोग का पसंद आती है तो देखो, ना देखो तुम्हारा मर्जी। मैं एंजल हूँ, जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी अपने बेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय, मेरे बेसिंग तुम स्वीकार तुम करो। क्या बात है, तुम्हारा कदम क्यों रुक रही है? मैं चाहता हूँ खुशी और पॉजिटिव हमेशा रहने चाहता हूँ। मेरा मन का इच्छा है। मेरा दोस्त, अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा मन में अगर कोई इच्छा है, तुम 3 बार मांग लो और इक्स पूरा हो जाएगी। क्यों एक ही बात पर बार बार विचार तुम कर रही हो? क्यों ये समय तुम्हें चुनौती क्यों लग रही है? ये समय तुम्हें कठिन क्यों लग रही है? मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कोई कार्य मुमकिन नामुमकिन नहीं। तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। सब कुछ चीज असंभव हो सकती है। तुम श्रेष्ठ हो, लक्ष्य हो। तुम जो चाहते हो सब कुछ तुम कर सकते हो। तुम जितना चाहते हो उतना अर्जन तुम कर सकते हो। तुम परमात्मा का शक्तियों का बहुत करीब तुम हो। उज्जवल श्रेष्ठ कर्म का आधार पर मेरे प्रिय, तुम सुख की अनुभूति तुम कर पा रही हो। तुम दिशा तुम देख रही हो। तुम दूर तक तुम सुख देख पा रही हो। कोई चीज का कमी नहीं है तुम्हारा जीवन में। मैं तुम्हारा एंजल हूँ, तुम्हारा माँ मैं हूँ। हमेशा मैं तुम्हें दिशा में दिखाता हूँ। मैं तुम्हारा हाथ में थामता हूँ। मैं तुम्हारा अच्छा वक्त तुम्हारे लिए बन के आई हूँ। अच्छे इस क्षण से आरंभ होने जा रही है अब सुखों का घड़ी। अब तुम्हारे जीवन में कोई चीज का नामुमकिन नहीं है। तुम जीत की और लगातार उस तरफ तुम बढ़ रही हो जो जीत को पाने का इच्छुक, जो वर्षों से थी। आगे बढ़ो, मेरे सफलता का मंजिल तुम राह देख पा रही हो। मेरे बच्चे, मैं यूनिवर्स हूँ। आज ये संदेश तुम तक इसलिए मैं भेज रहा हूँ। एक सत्य को तुम जान लो। सीएम के बारे में जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी बेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। मेरा यही इच्छा है। इस संदेश को सुनने का समय में जो कुछ मन में इच्छा रखोगे वो सारी चीज पूरा हो जाएगी। जन्म का रिश्ता है तुमसे, वो फिर इससे रिश्ता निभाना चाहती है। जूता बराबर उसे रिश्ता मैं रखना चाहता हूँ। अगर वही बराबर रह के रिश्ता निभाना चाहती है तो आए। तुम्हारी और आकर्षित हो रही है तुम्हारा पर्सन। परमात्मा का आशीर्वाद तुम दोनों पर है। बहुत दूर तक तुम्हारा जाएगा, लेकिन मैं वही हिसाब से मैं इज्जत नहीं दे पाऊंगा। परमात्मा, मैं वीडियो का द्वार से आपको मैं मैसेज देता हूँ। जो आकर मैं पहले इज्जत देता था वो इज्जत मैं नहीं दे पाऊंगा। ये मेरा मन। बहुत आगे तक तुम निभाओगे। एक खूबसूरत संबंध देखते देखते निखरते चला जाओगे। अद्भुत रूप से बदलता चला जाएगा। सार्थक हो रहा है तुम्हारा जीवन। जो कुछ नहीं सोचा था वही किस्मत में तुम्हारा वो परिणाम प्राप्त होगा। तुम्हें भाग्य से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। ये वही समय है जिसे तुम समझ नहीं पाई हो। तुम जहाँ तक जाओगे तुम्हारा संभव वहाँ तक जाएगा। शुरू परिणाम तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा रिश्ते में जो कुछ बाधाएं थी, हर बाधा हर परेशानी अब दूर हो जाएगी। जो जीवन भाग्य बदल देगा। जिस कमियों को तुमने कल्पना तुमने की थी वो सारे कमियां अब दूर हो जाएंगे। संभव में जो विश्वास तुम रखते हो, विश्वास में प्रेम जाग जाएगा। दुनिया देखते रह जाएंगे तुम्हारे रिश्ते। यूनिवर्स का धन्यवाद देते हुए तुम आगे तुम बढ़ते जाओ। यूनिवर्स तुम पर विश्वास करते हैं और यूनिवर्स तुम्हारा साथ दे रही है। तुम यूनिवर्स का पर तुम विश्वास तुम करते हो। कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर ये संदेश का अगर सुन पा रहे हो, सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। वो संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से ये आपको बताना आपको चाहते हैं। अब तुम्हारा जीवन बदल रहा है। तुम्हारा एक अजनबी तुम्हारा जीवन में आएगी तो तुम्हारा बहुत सारा मदद करेगा। तो तुम्हारा किस्मत बदल देगा। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन का समय आ चुका है। अचानक से एक अजनबी तुम्हारा मदद करेंगे। तुम्हारा मेहनत से तुम्हारा भाग्य बदलने वाली है। जीवन अद्भुत रूप से तुम्हारा बदल जाएगा। जो नहीं सोचा था उससे ज्यादा खुशियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बहुत कुछ तुमने सोचा था वो सपना अब साकार होने वाली है। खुशखबरी अचानक से मिलने वाली है। एक नया दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा। अब दिन बदलता तुम देख पाओगे। तुम्हारा जीवन साली पहले से अधिक बदलता जाएगा। आलोचक तुम्हारा मित्र हो जाएंगे। जीवन नई रूप से बदलता चला जाएगा। हर दिन नई सफलता का सीढ़ी पर चढ़ते तुम चला जाओगे। दिशाहीन थे, दिशा मिलेगी। अब तुम्हारे संघर्ष का फल अब तुम्हें मिलेगा। खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। अद्भुत रूप से उमंग से तुम्हारा भाग्य चमक उठ जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा से भर उठ जाएगा तुम्हारा जीवन। कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ तुमने खो दिया था, वो सारे चीज 3 दिन का भीतर तुम्हें मिलेगा। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होने वाली है। अचानक से तुम्हारा कदम तेजी से ऊंचा तक बढ़ जाएगा। जो दिशा में तुम्हारा कदम बढ़ रही थी, परमपिता परमेश्वर का तुम्हारा कर्मों का बल पर निरंतर तुम आगे तुम बढ़ते चला जा रही है। यही कारण है तुम सभी का तुम प्रिय हो। तुम्हारा व्यवहार में सबका दिल जीत लेता है। तुम खुशी के हकदार तुम हो। बहुत कुछ तुम्हें मिलने वाली है। आदमी वो कामयाब होता है जो मानना शुरू कर देता है। और मानने का टाइम में सोच समझ के मानना चाहिए। कौन चीज में मानना चाहिए
जैसा गरीबी में दिल लगाता है, अमीरी अमीरी पर दिल लगाता है। तो उस तरीके से सोच समझ के करना चाहिए। यूनिवर्स का अलग दिव्य संदेश अगर आपका आंखों का सामने इस क्षण अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय, कोई संजोग नहीं है, ये मेरा मर्जी है तुम तक ये संदेश पहुंचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, एक औरत है, एक महिला है, एक औरत का औरत तुम्हारा और टकरा रही है। मित्र हो सकती है, संबंधी हो सकती है, मतलब मैं भी समझ सकता हूँ, मित्र फित्र कोई नहीं, मेरा घर का आदमी है, यही ठीक बात है। और तरक्की से मन बहुत ज्यादा जलती है। जब जब तुमने कोई प्रयास तुमने किया तब तक ये महिला को जलन हुई। मेरे प्रिय तुम सावधान तुम रही ना, तुम्हारा घर का आदमी है, ये सोच लो कौन है, तुम जानते हो। तुम्हारा खुशी से धन से बहुत ज्यादा जलती है। अपने दिल के बात उनके साथ बोला बंद करो। तुम्हारा घर का आदमी से बात नहीं बोलना चाहिए। बात का मतलब बात बोलो, लेकिन खुद का पर्सनल बात कुछ बात मत शेयर करो। समझ गए हो कौन है? फलों की बिना तेल की जल रही है, तुम्हारा घर का आदमी है, इसलिए सबको दूर करो नजर से। उसका ऑरा बहुत ज्यादा नकारात्मक है। मेरे प्रिय संदेश इसलिए तुम तक पहुंचा है। अब जरूरत है तुम्हें सावधान रहने की। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नर्म कर्मों का बल से निरंतर सफलता को तुम प्राप्त कर पा रही हो। तुम्हारा लिपस्टिक से तुम्हारा घर का आदमी का आग लगी थी, तुम तो जानते हो। अरे ये तो शुरुआत हुई है रे, आगे आगे देख। जितना इंसान जलेगा हम उतना ऊपर उठेंगे। तुम लोग जलो, जल के तुम लोग का क्या फायदा है? कुछ नहीं है। तुम जितना जलोगे मुझे मालिक उतना उठाएगा। ये समय है ऊर्जा को अपना और आकर्षित रखने का। तुम्हारा मुक्त है तुम्हारा जीवन, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हें अमर तुम्हार सॉरी जी ना पानी चली क्या ना 2टा बाजे नहीं पानी पड़े वाला। हाँ हाँ साइकेल उठा साइकेल आज से छुआटा आमर पेट्रा पुआ भी कहूँ कौच किसी काल के काकू दिल नहीं मतलब मिली तो ना आम कि कर पेट्रा पुआ कौच काल के आम कहीं दिल नहीं मतलब से तो मिली ना से थकले तो दी तो। क्यों परेशान तुम होते हो? हर खुशी तुम्हारा पास में है। दुनिया का खुशियाँ तुम्हारा कदमों पर होगी। तुम्हारा कर्मों का फल अब तुम्हें मिल रहा है। वो शक्तियाँ तुम्हारा साथ दे रही है। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। सुख शांति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। धन दौलत शौहरत की बारिश होगी। सब कुछ चीज आसान हो जाएगी। ये अलग ही संदेश अगर आपका आंखों का सामने से इस क्षण अगर गुजर रही है, तुम तक ये संदेश पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, पीठ पीछे तुम्हारा चर्चा हो रही है। छोटा जात छोटा आदमी का काम है, वो पीठ पीछे ही चर्चा करेगी बड़ा की। हाँ, तुम्हारा पीठ पीछे चर्चा हो रही है, होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ती है। अब तुम्हारा जीवन का खूबसूरत दिन आने वाली है। जो कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ तुम्हारा साथ में होने वाली है। और सुखद बेला तुम्हारे लिए आई है। जीवन से जुड़ी हर सपना तुम्हारा साकार होने वाली है। जो कमियां तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे सब कुछ दूर होने लग जाएगी। सुख शांति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जीवन अद्भुत रूप से तुम्हारा बदल जाएगी। देखते ही देखते तुम्हें कामयाब मिल जाएगी। जिसका साथ तुम जोड़ोगे उसको धनी कर दोगे, जिसको चाहोगे तुम भिखारी कर दोगे। खुशियों के ऊपर एक तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अद्भुत रूप से तुम्हारा जीवन बदल जाएगी। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा शांत हो जाएगी। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा शांत रहेगी। जो बुरा किया है वो लोग भोगेगी, जैसा किया है वैसा तो भोगना पड़ेगी ना। जो कुछ नहीं है तुम्हारा पास सारे चीज तुम प्राप्त कर पाओगे। सोचो मत, तुम ऐसा अच्छा कर्म तुमने की है वो फल तुम्हें अब तक प्राप्त नहीं हुई है। अब तुम्हारा चर्चा होगी। नकारात्मक बातों पे तुम अड़िग तुम रहे, तुम इतना बड़ा तुम हो जाओगे, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा चप्पल का समान रहेगी औकात में। तुम्हारा ऊपर आशा रखते हैं। अब रंग तुम्हारा जीवन में लेके आ रही है। अब तुम्हारा धैर्य बढ़ता चला जा रही है। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम आगे तुम बढ़ो, आगे तक तुम जाओगे। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा शांत है। बहुत बड़ा सफलता तुम्हारा जीवन में मिलने वाली है। अब तुम्हारा जीवन का चर्चा होने वाली है। बहुत
बड़ा धन, बहुत बड़ा खुशियाँ तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारे और आकर्षित होने जा रही है। अब तुम्हारा भाग्य बदल जाएगी। तुम यूनिवर्स का पर तुम विश्वास रखते हो? कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? आज का दिव्य अलौकिक संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, इस कारण अगर गुजर रही है, कोई संजोग वाला बात नहीं, तुम तक ये दिव्य संदेश अभी पहुँचे। यूनिवर्स ये संदेश का माध्यम से आपको बताना चाहते हैं अब सब कुछ तुम्हारा जीवन में अच्छा होने वाली है। आपका जीवन पूरी रूप से अब बदलने वाली है। उसे महसूस तुम करो, उसे महसूस तुम करो। जहाँ तुम जा रही हो तुम्हारा सपना आसानी से साकार होने वाली है। तुम पहले से अधिक आनंदित तुम रहने वाले हो। इस तारीख होने जा रही है। अब तुम्हारा जीवन में कोई परेशान नहीं कर पाएगी। बहुत कुछ अच्छा तुम्हारे जीवन में होने वाली है। तुम्हारे लिए दिव्य योजना कुछ बनाना जा रही है। मेरे बच्चे अब सफलता मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। कोई परेशानी तुम्हें परेशान कर नहीं पाएगी। मैं हरदम मैं तुम्हारा साथ में हूँ। मेरे बच्चे अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली है। ब्रह्मांड का दिव्य योजना तुम्हारे लिए बन चुकी है। ये संदेश अगर तुम्हें मिल रही है अब निश्चित मार्गदर्शन तुम्हारा होगी। आपका आसपास दिव्या लोग जो बन चुकी है, ऐसा कोई शक्ति नहीं बची है जो आपका ऊर्जा को नष्ट कर सके। ब्रह्मांड ने आपको ऑफिसर आपको दिया है। आपका शिक्षा मित्र आपका है। आपका साथ कुछ लोग है करीब और सफलता से जलती है। सबसे ज्यादा बिना तेल की तुम्हारा घर का लोग जल रही है। जल जल जलने से मेरा क्या होगा रे? मुझे पता नहीं था जो इंसान घर का इंसान इतना बड़ा दुश्मन होगा। मुझे कभी पता नहीं था जो वो लोग जो दुश्मनी निभाएंगे। जो दूर का दुश्मन दूर से रिश्ता निभाता है, घर का दुश्मन जो है वो बड़ा खतरनाक से रिश्ता निभाती है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन घर का होता है, बाहर का तो दूर रहता है ना। तो घर में रह के भी मेरा क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी रे। अरे बात तू मान ले, तू जो बरदुआ देती है ना, मेरा कभी भी मैं तुझे गारंटी लिख देता हूँ तेरा कभी सॉल्व नहीं, तेरा बरदुआ मुझे कभी नहीं लगेगी। ये बता, मान या ना मान तेरा मर्जी है। जो अपना माँ होता है ना, तू तो अपना माँ नहीं है। तू बता बरदुआ मेरा कहाँ से लगेगी? और उल्टा तेरा मोरा पर तू बुरा कर रही है, तो बुरा तेरा कहाँ से होगी? बरदुआ नहीं लगेगी फिर मुझे। ये मान या ना मान, आपका जीवन में अब सब कुछ अच्छा होने वाली है। आगे बढ़ो, हरदम मैं तुम्हारा साथ में हूँ। मेरे प्रिय संतान, तुम अतिरिक्त खुशियों का अनुभव तुम कर पाओगे। तुम्हारे भीतर आप पर आत्मविश्वास है। आज का ब्रह्मांड संदेश, इस टाइम में इस संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, ब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से आपको चुना। आपको है ये ओ पल है, तुम्हें ये संदेश सुनने का अवसर तुम्हें मिला है। ब्रह्मांड ने तुम्हें ध्यान आशीर्वाद तुम्हें दिया है। ये बताते हुए अपार खुशी महसूस हो रही है। तुम्हारा जीवन में ऐसा कुछ मोड़ आ रही है। लंबी समय से तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। वो कठिन परीक्षा तुम कल परसों से ले रहे थे, अचानक से तुम्हारे सफलता का द्वार खुल जाएगी। वो मंजिल तुम हासिल तुम कर पाओगे। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा शांत हो जाएगी। वो कमी जो तुम महसूस कर रहे थे अब पूरी तरीके से समाप्त होने जा रही है। तुम सुख का तलाश जो कर रहे थे वो तुम्हारे पास बह कर आ रही है। तुम्हारा मेहनत और सकारात्मक सोच का परिणाम अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अब दिखने वाली है। तुम्हारा हर कदम में आत्मविश्वास हो। अब तुम्हारा इच्छा पूरा होता चला जाएगी। तुम्हें पता नहीं होगा तुम्हारा भीतर एक नई शक्ति का संचार होने जा रही है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी प्यार से बड़ा शांतिपूर्ण जीवन तुम्हारी इंतजार तुम्हारा कर रही है। मैं तुम्हें यह बताना मैं चाहता हूँ, परमात्मा का आशीर्वाद तुम पर अब बरसने वाली है। ये कार्य तुम्हारा विश्वास नहीं है, वो कार्य तुम्हारा पूरा होगी। 3 दिन का भीतर तुम्हें एक खुशखबरी तुम्हें प्राप्त हो सकती है। ये भाग्यों का चक्र है। तुम्हारे जीवन में एक सुख बदलाव लेके आ रही है। ये एक शुभ संकेत है। ये बताता है तुम्हारे जीवन का नया अध्याय, वो सारे चीज अब पूरा होने जा रही है। एक बहुत बड़ा समस्या तुम्हारे अंदर से विचलित तुम्हें कर रही थी, वो सारे चीज अब समाप्त होने जा रही है। ऐसा वरदान तुम्हारा जीवन में आने वाली है। तुम्हारे सारे कष्टों का अंत कर देगा। तुम्हारे रास्तों को पूरी तरीके से अच्छा बना देगा। तुम्हारे सारे कठिनाई धीरे धीरे सब कुछ दूर होने लग जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक सुख बदलाव आ जाएगी। आने वाला दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास होगी। तुम्हें धन लाभ बहुत ज्यादा तुम्हें प्राप्त होगी। मित्रों का साथ तुम्हें प्राप्त होगी। हर सारे परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। तुम्हारा मेहनत का फल अब तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट और नहीं आएगी। पर्सन ऐसा एक समय में जतल टूट गया, मेरा पानी को भी मेरा पर्सन नहीं लिया वो टाइम में मैं देखा। तो इसीलिए मतलब ही इंसान है। तो हर घटना का तुम्हारा मार्ग से मैं हटा दूंगा।
आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं? आज इस वक्त ये संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। ये संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड ये संदेश का माध्यम से ये आपको बताना आपको चाहते हैं, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में खुशी लौट के आ रही है। अब तुम्हारा किस्मत अब बदलने वाली है। तुम्हारा जीवन का एक सुख संजत होने जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन को तुम समझो, कुछ सच उजागर होने जा रही है। मन में जो कुछ दबाए तो सरलता से हो रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ा परेशानी वो समाप्त होने जा रही है। बहुत दिन के बाद तुम्हें मिलने जा रही है। तुम्हारे जीवन का राज खुलते चला जाएंगे। बाधा समस्या थी, अब हर चीज दूर होने वाली है। बहुत जल्द तुम्हारा सपना साकार हो जाएगी। तुम परेशानी से मुक्त होते चला जाओगे। तुम मेरे प्रिय, तुम जो दिशा में तुम कदम आगे तुम बढ़ा रही हो, उस दिशा में तुम्हें बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कोई मित्र तुम्हारा जीवन से जुड़ जाएंगे। चारों दिशा से तुम्हें सहयोग तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ये यात्रा बहुत ज्यादा सफल होने वाली है। ये यात्रा बहुत ज्यादा सुनत होने वाली है। ऊर्जा तुम्हारे और तेजी से बढ़ रही है। इस तरीके से सपना तुम्हें देखने को तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारा दिल अच्छा कुछ करने को कहेगा। तुम्हारा हाथ थाम रहा है परमा पिता परमेश्वर, तो हमेशा तुम्हारा साथ में है। ये संदेश ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारे और भेजा जा रही है। मेरे प्रिय, इस संदेश सुन पा रही हो, ये कोई संजोग नहीं है। अब तुम्हारा भाग्य जाग रही है। ब्रह्मांड चाहता है कि संदेश को पूरी तरीके से आत्मशांत तुम करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होने वाली है। बहुत कुछ अच्छा तुम्हारे जीवन में होने वाली है। तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। सब कुछ तुम्हारा पक्ष में कार्य करने जा रही है। ये समय तुम्हारे जीवन का अत्यंत चमत्कार का है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में रुका हुआ था, उसका गति तुम पकड़ने वाले हो। अब तुम्हारा जीवन में सफलता ही सफलता तुम्हें मिलने जा रही है। तुमने जो कठिन परिश्रम तुमने किया है दूसरों का भलाई के लिए, तो मैंने सब कुछ देखा है। तुम किसी का मदद के लिए तुम आगे बढ़े थे। ब्रह्मांड में अंत हो गया था। मेरे प्रिय, अब समय आ चुका है। ब्रह्मांड वही प्रेम वही सही था। तुम ऐसे एक मोड़ पर तुम हो। अब तुम्हारे सारे अच्छा पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारा ऊर्जा इतना बढ़ रही है, प्रबल होने जा रही है। जो कुछ भी तुम सच्चे मन से तुम चाहोगे, वो सब तुम्हें और आकर्षित तुम्हें होने लग जाएगी। ब्रह्मांड की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ में है। हर कदम पे तुम्हें मार्ग दिखाना जा रही है। जो चीज तुम्हें अब तक तुम्हें परेशान कर रहा था, वो सारे चीज अब समाप्त होने जा रही है। ये समय है विश्वास को। आज का यूनिवर्स मैसेज को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है अगले 6 घंटे का भीतर तुम्हें विशेष शुभ समाचार तुम्हें सुनने को मिलेगी, जिसमें तुम्हारा जीवन बदल जाएगी। खुशियों के बारिश होगा तुम पर। अद्भुत चमत्कार तुम्हारा जीवन में हो जाएगी। एक एक बड़ी खुशखबरी तुम्हारे और आने वाली है। अब तुम्हारा भाग्य जागने वाली है। इस प्रकार सूर्य उदय होते ही अंधकार जैसा प्रकाश में बदल जाता है, जीवन उजागर हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन जितना चुनौती बाधा थी, तो समस्त परेशानियां खुशियों में बदल जाएगी। जो कुछ सोचा नहीं था तुमने, वो सारे खुशी तुम्हारे जीवन में तुम देख पाओगे। तो सारे चीज अब समाप्त होने जा रही है। आगे बढ़ने की लहर जाग उठ जाएगी। बहुत कुछ है तुम जीवन में, वो कल्पना तुमने कभी नहीं की थी। एक अजनबी अचानक से मुलाकात हो जाएगी। दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी और संकेत तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। परेशानी तुम्हारे जीवन से खत्म होने जा रही है। अब सुख की बारिश तुम्हारे जीवन में होगी। एक बहुत बड़ा खुशी तुम्हें मिल जाएगी। अब तुम देखोगे तुम्हारा मार्ग में कोई समस्या नहीं। जीवन शैली में जरा सा ही परिवर्तन नहीं दे पाए हो। सब कुछ सुधार के तुमने रखा हुआ है। परमपिता परमेश्वर सब कुछ सुधार रही है। तुम दूसरे के बारे में तुम हमेशा सोचते हो। तुम्हारा बारे में कुछ सफल योजना बनाना चाह रही है। तुम्हारा जीवन में 2 औरत ऐसा है निरंतर तुम्हें परेशान कर रही है। मुझे कर रही थी, अब वो लोग का सन्निधान शुरू हो चुकी है। अब तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। तुम्हारा सुख शांति तुम्हें मिलने जा रही है। उसका अनुभव तुम करने जा रही हो। देखो तुम्हारा धीरज बढ़ता चला जा रही है। कल्पना से परे अब तुम्हें खुशी प्राप्त होने जा रही है। जीवन अद्भुत रूप से करवट लेने जा रही है। तुम देखते तुम जाओ जिस काम के बारे में अब तुम सोच रही हो। आइए चलते हैं, चेक करते हैं। आप इंट्यूशन का यूज आप कीजिए। मेरे बच्चे, आज ऐसे कुछ बात मैं बताने वाला हूँ। तुझे ये जानना अति आवश्यकता है। ये बात बताने के लिए आज मैं तेरे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरा परिवार का साथ है। कर्म कहता है तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ समय आएगा, लोग पछताएंगे। तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करने का वजह से वो लोग पछताएंगे। वो समय बहुत ज्यादा जल्द आने वाली है। कोई बहुत ज्यादा गिल्ट में है, वो माफी मांगना चाहती है।
अभी बहुत ज्यादा तकलीफ में वो है, उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव डाउनलोड है। आपको इग्नोर आपको करना आपको नहीं चाहिए, आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बस इतना समझ आप लीजिए, आप चुना आप गया है, देखते देखते संदेश तक आप पहुंच चुके हैं। आप ये वीडियो जिन्होंने भी आकर्षित किया है, समझ लीजिए आपको परमात्मा यहाँ पर पहुँचाई है। आप जल्दी ये वीडियो को देख पा रही हो, ये वीडियो परमात्मा ने पहुंचाई है तुम्हारे पास। यहाँ तक देखो, आज का जो डाउनलोड है बहुत ज्यादा फैसिलिटी लग रहा है। इसे इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझने का जरूरत है। आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आने वाला टाइम के लिए ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को ना महसूस कर रही हो, उचित समय पर ये संदेश तुम्हें प्राप्त होगी। आप आत्मनिर्भर संपन्न व्यक्ति आप हो। आपका स्वास्थ्य और रिश्तों में आपका जीवन में पारदर्शिता आ रही है। आप मेहनती ईमानदारी जीवन साथी को तुम न्यू आकर्षित तुम कर पा रही हो। आपसे जो सच्चा प्यार करता है न्यू वो आ रही है। आपको नेचर को अलाव आपको करना आपको चाहिए, उसके बाद आपका जीवन का चेंजेस आ जाएगी। ये सारे चीज यूनिवर्स का मर्जी से होने जा रही है, इस बात को यकीन आपको करना आपको चाहिए। आपका जीवन में ऐसा कुछ चेंज आने वाली है, या चेंज आपका जीवन में आने वाली है। आपको जीवन में कुछ काम आपको कराना जाएगा, बहुत बड़ा कुछ काम कराने वाले हैं। आपका जीवन में चेंज लेके आएगा, क्या कुछ आपका जीवन में होने वाली है। कहीं पर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आपका पर्सन जितना कुछ आपको दुख दिया है, आपका पर्सन अभी बहुत ज्यादा तुमसे ज्यादा बहुत परेशान है। पर्सन इसलिए पर्सन शनिवार हो रही है, थर्ड पार्टी के पास सोने गई थी ना, अब तू भी मजा ले, जैसा करनी ऐसा भरनी। रोमांटिक पर्सन थर्ड पार्टी आपका पर्सन का पीछे हाथ धो के पड़ा है। पर्सन का तो शनिपात हुई, थर्ड पार्टी की भी शनि दशा लागू हो जाएगी। उसका हो चुकी है, थर्ड पार्टी का शनि दशा शुरू है। आपका पर्सन अकेलापन फील कर रही है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हो या ना हो, अभी रिश्ते को खत्म करना चाहती है। पर्सन का शनिपात शुरू हो गई। पर्सन थर्ड पार्टी से आप दौड़ भागना चाहती है। पहले थर्ड पार्टी को भगवान माना के उसका पीछे पड़ रही थी, उसे पैसा दे के तू प्यार की, अभी भाग रही है की रही। आपका पर्सन थर्ड पार्टी को सबक सिखाना चाहती है, और सिखा के उसका क्या होगी। ऐसे कुछ अलग होने वाली नहीं, आपका पर्सन बोल रही है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी का वजह से बहुत कुछ झेला है, दुख उठाई है। पर्सन का जितना पैसा था वो सब थर्ड पार्टी ले लिया है। आपका पर्सन जब आपका थर्ड पार्टी के बारे में सोच रही है, अभी आपको बेटर मानती है। और बेटर बे मैं तो पहले भी था, आज भी हूँ, जिंदगी भर बेहतर ही रहूँगा। तेरा तो थर्ड पार्टी तेरा खटिया खड़ा कर दी ना। आपका पर्सन को लगता है थर्ड पार्टी से लाख गुना आप सही हो, हम लोग जिंदगी भर सही रहेंगे। तुम लोग तल्ले वाला इंसान हमेशा तल्ले ही रहोगे। थर्ड पार्टी आपका पर्सन शुरुआत में अच्छा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल अभी बदल चुका है थर्ड पार्टी, और सारे बात आपका पर्सन का पास आने लग गई। बे पर्सन तुझे एक बार सोचना चाहिए, थर्ड पार्टी ये बुढ़िया के साथ चक्कर था, तू कैसा सेटिंग हो गई, एक बार मुझे बताएगी तो। आपका बारे में जब सोच रही है, शुरुआत से लेकर अभी तक आप सही हो। बस सही आदमी सही रहेगा हमेशा। तो इंसान को पहचानने में गलती की है, और गलती का सजा तू उठाई है ना, थर्ड पार्टी तुझे दी। तो मेरा नज़र में तू तो मेरा जूता बराबर तू औकात आ गया ना। तो और क्या बताऊँ, जूता औकात वाला आदमी से क्या झगड़ा करूँ ना झाटी करूँ, इसलिए दूर रहता हूँ, चुप रहता हूँ। तुझे शक्ति का आवश्यक नहीं, तेरा भक्ति का शक्ति तेरा पास अपार है, वो किसी छल कपट का सामना कर सकती है। मेरे बच्चे, तेरा जीवन उजाला का ओर जा रही है। तेरा जीवन का हर चुनौतियाँ, हर परेशानी अब दूर होने जा रही है। अब तेरा जीवन का खुशियों का आगमन होने जा रही है। मेरा संदेश तुझे मिलना इसी बात का गवाह है। मेरे बच्चे, तेरा जीवन का हर कांटे अब दूर होने जा रही है। कल के सुबह तुम्हारा जीवन का बेहतरीन सुबह में होगी। मेरे बच्चे, कल से तू अलग तरीका से ऊर्जा को तो अनुभव तू कर पाएगा। तुझे ये सारे महसूस होगा दुनिया की कितना अच्छी है, सब लोग कितना सच्चे और अच्छे हैं। तेरा समय बदलते हो तुझे महसूस तुझे होगा। तेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का परिवर्तन होने जा रही है। मेरे बच्चे, तेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगी। तेरा हर बिगड़े काम धीरे धीरे सब कुछ बनने लग गई है। सारे अर्जन है, सारे परेशानी अब दूर हो जाएंगे। अगर जीवन में तेरा कोई अगर मुसीबत आ रही है तो उसे आसानी से पार करता चला जाएगा। आपको क्लियरिटी आपको मिलना आपको जा रही है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड। इस बर्डन को लेकर आप अगर चल रहे थे तो 10 घंटे में वो बर्डन खत्म हो जाएंगे। जो आपका प्रहार था वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। यूनिवर्स फर्स्ट से लेकर अर्थ तक सारे टूल प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा सा समझ जा रही है।
है, 10 घंटा भी हो सकता है, और सारे चीज तुम्हारे सामने आ रही है। 10 मिनट के बाद कुछ अच्छा हो जाए तुम्हारे जीवन में। पर्सन रीडिंग का चार्जेस यहाँ पर है। आपका पर्सन आपका बारे में पागल का जैसा सोच रही है, खाली पागल होना बाकी है। आपका पर्सन कॉल करने के लिए मर रही है, उसका मन में बहुत ज्यादा हलचल हो रही है। आपका पर्सन आपसे बात हो जाए, 50-50 एनर्जी है, वही रोक रहा है। आपका रिलेशन को जो सत्यानाश कर रही है, वो गलत, उसका वो लोग का वजह से गलत डिसीजन ले रही थी। पर्सन क्या रोक रही है? ईगो रोक रही है। अभी कड़वा सच अभी बोल रही है, लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहती है। तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। तो बस तब तक सब्र और शुक्र करते रहो। तुमसे दूर रहकर अब वो सिर्फ जी नहीं रहे, वो तुम्हारे बिना हर रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। वो बातें जो कभी हंसी में उड़ जाया करती थी, अब वही बातें उन्हें रात भर जगाए रखती हैं। उनका तकिया अब गवाह है उस हर आंसू का जो उन्होंने चुपचाप बहाया, बिना किसी शिकायत के, बस तुम्हें याद करते हुए। वो कमरे की छत से तकते हैं और सोचते हैं, क्या तुम भी इस वक्त मुझे ही सोच रहे हो? उनके लिए अब चाँद की रोशनी भी उतनी खूबसूरत नहीं रही, क्योंकि वो रोशनी अब तुम्हारे बिना अधूरी है। अब वो तुमसे कह देना चाहते हैं, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हुआ था, बस हालातों ने खामोशी उड़ा दी थी। अब जब वो तुम्हें देख नहीं सकते तो तुम्हारी यादों में जीना सीख लिया है। हर रात वो अपनी रूह को तुम्हारे पास भेजते हैं, वो आंखें बंद करते हैं और खुद को तुम्हारी बाहों में महसूस करते हैं। वो फिर से जीना चाहते हैं तुम्हारे नाम से, तुम्हारे साथ। अब वो खुद को तुमसे जोड़ते नहीं, वो खुद को तुम ही मान बैठे हैं। आप उनके लिए अब कोई चाहत नहीं, आप उनकी पहचान बन चुके हैं। अब वो तुम्हारे बिना सिर्फ अधूरे नहीं हैं, वो अपने आप में अजनबी हो चुके हैं। वो तुमसे कोई जवाब नहीं मांगते, बस एक बार फिर आपकी वो मासूम नजरें देखने की ख्वाहिश करते हैं, जो कहती थी, मैं हूं तेरे साथ हर हाल में। पूरा वीडियो देखने के लिए पास में फिजिकल अट्रैक्शन पर्सन का बहुत ज्यादा था, प्यार से ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन पर्सन को बहुत ज्यादा था। ये सारे चीज दिखाई दे रही है, उसे आपका पर्सन प्यार समझ रहे थे। आपके लिए फिजिकल अटैक थे, आपके तरफ वो बढ़ रहे थे। पहले ज्यादा सीरियस नहीं थे, पहले सीरियस नहीं थे, अभी सीरियस है। आपसे जब अलग हुए हैं, जहां आपका पर्सन है, तकलीफ मिल रही है, आपका पर्सन अभी कदर कर रही है आपकी। वो सारे चीज आपका पर्सन को समझ आ रही है। वो इंसान आप पे प्यार देते थे, आपका पर्सन का बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आपको धोखा देके आपका सपोर्ट का उल्टा दिया आपको। तू क्या बताऊं तुझे, बोल। अभी वैल्यू समझने आने लगी है आपका तरफ, आपका पर्सन भी बढ़ना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर आने वाला बहुत बड़ा संकट, तुम्हारा खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, तुम्हारा पीठ पीछे बदनाम करने का कोशिश करा जा रही थी। उनके झूठ अब सबका सामने आ चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चाई की, भक्ति की जीत हुई। सजा तो दिया है जिंदगी ने बहुत, सजा तो जिंदगी में दिया बहुत, मगर दुख इस बात का है, कसूर मेरा कुछ नहीं थी। सबर करना सीख ले, सब जानता है आप कब किस वक्त कैसे गुजरे हैं। वक्त आपका बदल जाएगा। खोने के बारे में तुम भी कभी कल्पना कर नहीं थी, आपको ऐसा कुछ आपको देंगे, तुमने कभी सोचा भी नहीं था। 111 टाइप कीजिए। एक घर का एक सदस्य भी अगर भगवान को विश्वास करते हैं, उसका सकारात्मक अच्छा होती है, पूर्ण परिवार पर लागू हो जाती है। पहले इंटरेस्ट नहीं था आपका पर पर्सन, दूर होने का बाद लग रहा है कहीं ना कहीं और आप सही थे। आपका पर्सन जानते हैं आप उसका वेट कर रही हो। नहीं पर्सन, ये बात गलत है। मैं किसी का वेट नहीं करता हूँ। ये तू मान या ना मान, मैं रोज़ा रखा हूँ, मैं ये बात बोलता हूँ। हाँ, मेरा मालिक बोला है जो वो तुझे दोबारा मिलेगा तो तुझे एक मौका देना चाहिए, इसका वजह से मैं ये करता हूँ। लेकिन तेरा अपेक्षा में मैं नहीं हूँ, ये पूरा पक्का बात। मेरा सोच, मैं सच्चा बात बोलता हूँ, अपेक्षा नहीं है। तो ये मैं जानता हूँ तू आएगा, ये बात मैं जानता हूँ। तो आने से भी तुझे जो कितना औकात दे के रखना है वो भी मैं समझ लिया हूँ। तो मेरा नया सोलमेट आएगी, ये तू मान या ना मान, मेरा ये सच्चा बात है। ऐसा कुछ इंट्यूशन पावर आपका पर्सन समझ पा रही है। वे पर्सन, एक बात याद रख, तू एस वाला, एस तू भी जानती है, एस तू भी है। एस वाला कहीं भी एक बार यदि धोखा खा जाएगा ना, वो दोबारा लाख ये हो जाए, जीवन सारा हो जुड़ेगा नहीं। मान या ना मान, ये 100% बात है। मैं भी, मुझे तुझे ज़रूरत मुझे नहीं है, लेकिन इस लाइन में कुछ काम है तो तू समझ नहीं पाएगी। तेरा अंडा का अंदर है, बहुत मतलब है, लेकिन तू आने से भी मैं जानता हूँ तू आगी। मैं लेकिन तेरा इंतज़ार नहीं करता हूँ, ये 100% बात मैं तुझे बताता हूँ। तू जो तरीका से धोखा मुझे साल साल दिया है, दुख तकलीफ दिया है,
मैं तेरा वेट कर सकता हूँ। तो एक बार दिल से तू पूछता, थर्ड पार्टी के पास हुई, नया नया गर्लफ्रेंड बनाई, मैं एक एक दिन एक एक साल का जैसा कटाया, उसका बाद में तेरा मैं इंतजार करूँगा? ये संभव है? तू एक बार सोच ले। हर दिन मुझे दुख दिया है, एक साल ज़्यादा हो गया, दुख दिया है, एक एक दिन एक एक साल का बराबर मैं काटा हूँ, उसका बाद में तेरा ऊपर उम्मीद रख सकता हूँ? एक बार तू सोच के देखेगी। उम्मीद नहीं है, मैं जानता हूँ ये लाइन में मालिक गला है, मैंने ये काम पूरा होगी, लेकिन होने से जो तुझे जो वो औकात वो इज्जत मैं दूँ, कभी नहीं, ये संभव नहीं है। आपका पर्सन अभी बहुत ज़्यादा पछता रही है। भाई थर्ड पार्टी के साथ बस में तू क्या किया है? तू थर्ड पार्टी को लेके तेरा घर में जो तो सोई है, वही मुर्गी चोर चप्पल चल मुझे आके बोला है, उसका बाद में मैं तेरा पास रहूँगा, झूठा सामान का ऊपर मैं उम्मीद रखूँगा। तू सोच पा रही है? एक बार सोच के देखेगी। हाँ उम्मीद है, लेकिन मालिक बोला है तो ये लाइन में होना चाहिए था, ये चीज़ छोड़ने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन आने से भी ये ख्वाहिश याद रख, कोई चप्पल का बराबर औकात में रह सकेगी तो देख, मेरा वीडियो में हर चीज़ मैं तुझे दे दिया हूँ, तू मान या ना मान, मेरा प्रश्न का उत्तर वीडियो में सब कुछ दे दिया हूँ। अभी इंटरेस्ट करना चाहती है, खुल का उड़ना चाहती है आपका पर्सन, मैं चुपके से टूट गया, हाय ऐसा कैसे बाती है? अगर गिरता तो शोर मचाता। आपका पर्सन को प्यार मोहब्बत का बात समझ नहीं आ रही है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ईश्वर ने आपका विश्वास का साधा मान रखा हुआ है, हर आपका जीवन का हर एक कठिन परिस्थिति में उन्होंने उखाड़ के फेंका हुआ है। आप उनका प्रिय आप है, तुम्हारा दुखों को चुटकियों में दूर करते हुए ईश्वर का परम उद्देश्य है। किसी का क्या मजाल, ईश्वर चाहते हैं आपको खुशी देने के लिए, कोई दुखी दे सकता है? नवरात्रि में आपका जीवन में क्या होने वाली है? नकारात्मक बुरे आदत जो भी है वहाँ से आप विकल्प जाओगे। आपका जीवन में कोई दुख को टिकने नहीं दिया जाएगा। दिव्य शक्तियों का प्रेम और आशीर्वाद से आपका पारिवारिक जीवन से रुकावटों का हटा दिया गया है। आप सारे नकारात्मक विचारों से मुक्त, आपका अंतर ज्ञान का प्राप्ति आपको हो चुकी है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिनके बारे में रिलेशन चीज में जो चीज खराब हुई थी, आपका पर्सन सोच रही है, आपने आपका पर्सन को हमेशा आपने चाहा, आपने दुआ में भी आपका पर्सन को मांगा, लेकिन आपको धोखा दुख दिया। सारे चीज आपका पर्सन सोच पा रही है। फैमिली में जब आप अकेला आप छोड़ दिया आपका पर्सन को तब जाके समझ आई। अकेला रहने का वजह से आपका पर्सन को समझ आई, आप उसके साथ रिलेशनशिप में नई शुरुआत चाहती है। तू रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मजबूत है। आपका रिश्ता विश्वास से भरा हुआ था, लेकिन विश्वास को तोड़ दिया आपका पर्सन। जब इंसान का रूह निकलने वाली होती है, उनके पास 5 फेरस्ता आ जाती है, रिश्ता उज्जवत आ जाती है, जब हालत तक पहुंच जाती है, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया, इतना बेबस तू क्यों है? फिर दूसरा फेरस्ता आ जाती है, तेरे माल दौलत कहाँ पर गई, जब उसका जनाजा उठाना चाहती है, तीसरा फरिश्ता आकर कहता है तू लंबे सफर का लिए निकल गया है, ऐसा सफर कभी तू आज तक तय नहीं किया था, ऐसे तंग घर में तू दाखिल हो जाएगा जहाँ पर करवट लेने का जगह भी नहीं रहेगी। कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फेरस्ता आके पहुँच जाती है, जब तू जमीन का ऊपर तू चल रहा था, आज अंदर लौटा हुआ है, कल तू हंस रहा था, आज तू रो रहा है, आज तू अकेला पड़ा हुआ है। जब मिट्टी डाल दिया जाती है, तब 5वां फेरस्ता आके पहुंच जाती है, तेरे सारे करीबी लोग तुझे छोड़ देके चला गई है। अगर रुक जाते तो तुझे कोई फायदा नहीं कर पाते। जो जन्नत का खुशखबरी मिलेगी या जहन्नम की खुशखबरी मिलेगी, तो इस इंसान को मैं वीडियो का द्वार से बता देता हूँ, एक बात ध्यान रखना, जीवन में कोई किसी का नहीं, उस दुनिया में नेकी का बिना कोई सहारा नहीं है। नेकी लेके जाओ, एक बात याद रखना चाहिए, तुम्हें जिसने बनाया है उससे प्यार उम्मीद हर चीज़ भगवान को, जैसे इंसान को, जैसे हम लोग इंसान को भरोसा करते हैं, भरोसा में धोखा पा जाते हैं, लेकिन भरोसा भगवान का ऊपर झूठ मूठ का भरोसा भगवान को कर लीजिए, आपको रास्ता पता चल जाएगा। ये मेरा मालिक का कला है, पलक झपकाए आठों दुनिया बना सकती है, तो पलक झपकाए तुझे राजा क्यों बना नहीं सकती है? इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको ईमान पर मौत देवे इंशाअल्लाह। कमेंट में आमीन जरूर आप लिखिए। मैंने ऐसे कोई बात ऐसे ही नहीं लिखी है। मैं आपसे निवेदन में करता हूँ, इस संदेश को अनदेखा मत कीजिए। आज का रीडिंग शुरू करने से पहले ऐसे व्यक्ति का ऊर्जा महसूस कुछ हो रही है, बहुत ज्यादा पछता रही है। मेरे बच्चे, वो भोखला गई है, अभी से भोखला गई है, ये तो शुरुआत हुई है रे। वो अभी समझ नहीं पा रहा था, उसने जो जादू टोना तोरा पर जो की थी वो काम क्यों नहीं कर रही है। मेरे बच्चे वो नहीं जानता है तेरा रक्षा कौन कर रहा है। नाम से साल साल बिछड़ा में पड़ जाएगी रे, मुर्गी चोर चप्पल चोर।
थर्ड पार्टी कुत्ता चोर। मेरे बच्चे ऐसे ही तू मुझे ध्यान करते है, मेरे बच्चे तेरा कल्याण हो जाएगी। मेरे बच्चे पर्सन इंतजार कर कर के अभी थक गई है। पर्सन ने बहुत समय से इंतजार कर रही थी, कब कॉल करे, अभी थक गया है। आपका पर्सन को बहाना चाहिए आपको बात कॉल करके बात करने का। आपका पर्सन सोच रही है मैं कॉल कैसे करूँ। जैसे थर्ड पार्टी के साथ रात रात कॉल करती थी, सारा रात कॉल में बात करती थी, वैसे तरीका से करेगी। तेरा कॉल का रिप्लाई मैं थोड़ी दूं। ऐसे तरीका से कुछ ढूंढ रही है आपका पर्सन, ऐसे तरीका से आपसे बात करूं। आपका पर्सन नहीं चाहते हैं आपका पास शर्मिंदा ना होने पड़े। थर्ड पार्टी के पास सोई, नया नया गर्लफ्रेंड बनाई, साल साल मुझे दुख दर्द दी, उसका बाद भी तू ऊंचा होकर रहना चाहती है की रे। तेलों का सपना ना मैं जान के ना सोचता हूँ, जो परकुतो में तुम लोग जैसा इंसान को क्या बताऊँ, जो भगवान सोच समझ दिया है, लेकिन तुम लोग गलत सोचते हो ना। लेकिन तुम लोग का सोच लेकिन सही नहीं है। इतना दुख दर्द देने का बात में भी तुम लोग उम्मीद ऐसे करते हो, तो ये तुम लोग का जो सोच है ना, छोटा जात का सोच है। आज छोटा जात का सोच, छोटा इंसान मेरा पास काम नहीं करेगा। इसलिए तुझे मैं छोटा गिनती में रखा था। पहले तुझे मेरा बराबर में तुझे रखा था, लेकिन उसका बाद में तेरा औकात जान लिया जब से ना, तुझे औकात मेरा चप्पल का औकात मुझे तुझे दे दिया। अब तू आ या ना, मेरा कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये तो 100% बात है। कॉल अगर करना पड़ा, बहाना ढूंढ रही है आपका पर्सन, उसके वजह से उसका बेटा से आज मुझे बात कराया पानी का वजह से। देखो करवाएगा या फिर आपको अनब्लॉक कर देगा। आपसे दूर जाने का बाद आपका पर्सन फील कर पाई धन के दबी माँ आपको क्या ब्लेसिंग आपको दे रही है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई फैसिलिटी आपका जीवन में आ रही है, आपका जीवन में बहुत ज्यादा तेजी से आ रही है। ब्लेसिंग आप जो कुछ हार्डवर्क आपने किया है, आपका इंतजार अब खत्म हो जाती है। लक्ष्मी माँ आपका जीवन में अबंडन आपको कर रही है, धन धानी से संपूर्ण बनाने के लिए। आप सोचिए अब धन के बारे में, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपका जीवन में होगी। टेंशन अपॉर्चुनिटी है, आप सेल्फ लव में आप आने वाली आप है। आप खुद से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, आपको और किसी का जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सेल्फ लाइफ में पूरा फुल आप आ जाएंगे। आपको हीरोइनी का जैसा भी तुम्हें मिल जाएगा, या परी भी मिल जाएगा, मिलेगा तो सब, लेकिन आपको खुद से इतना प्यार अनुभव होगा, दूसरा को और उतना इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगी। मेरे लाल, तुम्हारे जन्म किस विशेष कारण के लिए ही हुई है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। हमारा जन्म संसार में परिवर्तन लाने के लिए हुई है। हमारा जन्म भीतर का शक्ति को पहचानने के लिए हुई है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चे, और मत रहो और मत घबराओ और मत सोचो मेरे बच्चे तुम अकेला तुम हो। मेरे बच्चे और मत तुम समझो, मेरे बच्चे तुम्हारा पास शक्ति, मेरे बच्चे मैं तुम्हारा साथ में हूँ, मैं तुम्हारा रक्त में हूँ, मैं तुम्हारा हर सांस में मैं हूँ। जब तुम्हें लगे तुम्हें कमजोर तुम हो रही हो, अपने आंखें अब बंद कर लो, मेरे नाम का उच्चारण तुम करो। जो धर्म में जो तो मानता है, जिस भी धर्म में जो मानता है, वही धर्म में उसका मालिक को याद करना चाहिए। देखो तुम्हारा भीतर कैसे ज्वाला प्रकट होने लग जाएगी, कैसे तुम्हारा हृदय पर साफ जाग उठ जाएगा। आपका पर्सन इस बात मैनिफेस्ट कर रही है आपके लिए। क्या सोच रही है, अरे मेरा भी बारे में सोच रही है, मेरा छोड़ के थर्ड पार्टी के बारे में सोच भाई। वो तुझे कुछ देगी रे, वो तुझे पैसा देगा, तुझे तेरा शौक मिटाएगा। मैं जो हूँ ना, तुझे इस दुनिया में भी खुश दे सकता हूँ, आगे दुनिया में भी खुश दे सकता हूँ, वैसा चीज़ मैं हूँ। अरे लेकिन क्या बताऊँ, तेलों के लिए मैं कितना अच्छा अच्छा मांगता था, लेकिन तू जो दुख दर्द दिया ना, क्या बताऊँ। अभी तू आने से भी तेरे लिए क्या मांगू। और ऐसा कुछ नहीं रखा जो तेरे लिए मैं मांगू। आपके तरफ किस तरीका से एक्शन ले पर्सन सोच रही है। स्टेबिलिटी का ऊपर आपका पर्सन काम कर रही है। आपका पर्सन आपसे बैलेंस बनाना चाहती है, और तू मेरा साथ बैलेंस बना नहीं पाएगी। मेरा चप्पल या मेरा कुत्ता से तू बैलेंस बना ले। जितना सारा दुख तकलीफ तू दिया है ना पर्सन, इसलिए तुझे मैं जूता का बराबर में तुझे इसलिए रखता हूँ, जो तू जितना दुख दर्द दिया है वो तू मेरा जूता का औकात का आदमी है। आपका पर्सन माइंड में एक का बाद एक थॉट चलाता रहता है। कम्युनिकेशन का बारे में आपका पर्सन सोच रही है। आपका पर्सन आपसे बात करेंगे, बात तू हर पर्सन और तेरा साथ बात करके मेरा क्या होगा। हर बात पता जरूरत नहीं है रे, आगे को क्या बताऊँ तुझे, जरूरत किसी का नहीं होगी रे। मैं हर प्रश्न का उत्तर ना, घर का, परिवार का, पर्सन तेरा, सबका उत्तर मैं पूरा वीडियो में दे दिया हूँ। ये तू ध्यान कर ले, जान ले। मुझसे मेरा पास आने से पहले ना तू मेरा वीडियो फॉलो करके जांच कर ले जो मैं क्या इंसान हूँ। आपका पर्सन भावनाओं को व्यक्त कराएगी,
लेकिन बहादुर भाई तुम्हें उसका भावना को मानना नहीं चाहिए, इस वजह से मानना नहीं चाहिए। देखो तुम उसका साथ वो बात करेगा, तुम सुनोगे तो सुनने के बाद में झूठा, वो तो झूठा इंसान है ना, पहले से झूठा बात बोल बोल के गया है। अब वो बोलेगा, तुम सुन के तुम्हारा एमबीपी तो नष्ट होगी। तो उसका झूठा बात नहीं सुनने से अच्छा है एक दो बात हो गया भाई, तू तेरा रास्ता मैं मेरा रास्ता। आपका पर्सन अभी तक जो बात कर नहीं पा रहे थे, जो व्यक्ति प्रकृति का साथ रहना पसंद तो है, प्रकृति को जो पसंद करते हैं वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता है। और ये दुख दिया है मतलब ये प्रकृति का पास नहीं रहने वाला इंसान है। आपका पर्सन अभी एकांत में व्यतीत समय करते हुए, पर्सन तुझे मैं सिखाने के लिए कितना गाली सुना, पोकर से पैसा खर्चा करके मोबाइल मोल के दिया, लेकिन उसका बाद में भी तू मुझे क्या सिखाया मुझे उल्टाना तू सिखाया, मुझे बर्बाद करने सिखाया तू, और मेरा घर का फैमिली मुझे उल्टाई। अब देख मैं इतना पावर हो गया हूँ, तू क्या, तेरा खानदान मेरा खानदान कोई भी आके मेरा एक बाल भी छीड़ने का औकात और किसी का नहीं है। गलत तुम लोग किए हैं बोल के सब उलट गए हो, तुम लोग भी उलट गए हो, तुम्हारा मेरा घर का आदमी भी उलट गई है, जैसा करनी वैसा भरनी। आपका पर्सन को घर सजाना संभालना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन दूसरा को दुख देना भी पसंद हो कर लिया। आपका पर्सन को संगीत बहुत ज़्यादा शांति अनुभव होती है। आपका साथ जब वक्त बिताया था वो पल को आपका पर्सन याद कर रही है, और इसे याद करके चला जा तेरा काम। वाह क्या बात पर्सन बोली है, पर्सन ईमानदार सती सावित्री है, मोबाइल में बोल रही है तू सती सावित्री है की रे छिप छिप के जाके काम बना लेती है, ताड़ पार्टी के पास सो जाती है, सती सावित्री है की रे मोबाइल में जो बोला ना टेरो काट रहे वो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हंसा, जो तू सती सावित्री है आप किसी न्यू का इंतजार आप कर रहे हैं, बहादुर भाई चिंता मत कर, तेरा लिए जो नया नया सोलमेट आ रही है ना, तो मालिक का शुक्र कर करके ना ज़्यादा एंजॉय कर पाएगा, तू इतना खुशी प्राप्त कर पाएगा, तू जो चाहता है सब कुछ प्राप्त होगा। अरे जो ख्वाहिश दिया है कौन, मेरा मालिक दिया है। अब मालिक दिया है मैंने, जितना तेरा ख्वाहिश है ना इंशाअल्लाह ये सोच यही दुनिया में तेरा पूरा होगी, लेकिन गलत सही डिसीजन लेके तुझे काम करना चाहिए, ये बात याद रखना है। आप जिस चीज़ का इंतजार आप कर रहे थे, आपका जीत बहुत जल्दी होने को है। आपके लिए गुड न्यूज इंतजार आपका कर रही है, डेफिनेटली वो गुड न्यूज आपका जिंदगी में आने वाली है। आपका पर्सन आपको मिस कर रही है। पर्सन एक बात याद रख, मेरा साथ जब अलग तू हुई, तू 10-15 दिन खुशी था या 1 महीना खुशी था, उसके बाद तू तू सर्वनाश हो गई, तेरा खानदान भी सर्वनाश हो गई आपका पर्सन का तरफ झूठा इंसान बहादुर भाई तुमने कभी देखा है? एक्चुअली मैं जिंदगी में इतना झूठा इंसान मेरा जीवन में कभी मैं नहीं देखा हूँ। जो आदमी कामयाब बनेगा आखिर कौन होती है मैं बताता हूँ। वो आदमी वो होता है अपना बारे में बढ़िया मानता है, चाहे वो गरीब पैदा हो किधर से उठ के आया हो, मानता है जो कुछ खतरनाक हूँ मैं खुद अच्छा बड़ा करूंगी। वो मानता है अगर कुछ मौका अगर मिल गया है, अब कुछ भी हो जाए, अगर दुनिया में अगर कामयाब ईश्वर बनाएगा, मैं मुझे खुद कामयाब बनाएगा ईश्वर। जज्बात होती है इंसान का अंदर। पूरी दुनिया में एक कामयाब हो सकता हो और कोई नहीं हो सकता। एक आदमी कामयाब होगा वो मैं हूँ, ये जो मानना है ना, कौन क्या मान रहा है ये बहुत बड़ा जरूरी बात है। ईश्वर का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई कितना भी प्रयास कर ले। ईश्वर ने आपको महाधनी होने का आशीर्वाद आपको दिया है इंशाअल्लाह। वाह मेरा मालिक क्या मैसेज दिया है। इसे देखकर कुछ अज्ञानी लोगों ने कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रयास किया। पूरी तरह असफल रहे। आपको कुछ बचाने का दुष्ट प्रयास, आपको दोष देने का अपर किया, आपको और सारे चीज में असफल रहे सब। अब ईश्वर का बताए हुए कार्य में अब लगे हुए अब है, इसमें बाधा उत्पन्न करने की किसी को इजाजत नहीं है। जिन लोगों ने आपको दर्द आपको दिया है, आपको बहुत ज्यादा आपको परेशान आपको किया है, वो व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे आप परेशान आपको किया। मुर्गी चोर कुत्ता चोर परेशान किया है, उसको देखने को कुत्ता जैसा, उसका शकल पूरा कुत्ता का जैसा हो गया है मुर्गी चोर की। सबसे पहले उसका जीवन में जो आशा थी वो सारे चीज खत्म हो चुकी है, डेट का कार्ड है। उसका जीवन में जो उम्मीद थी बहुत बड़ा लॉस का सामना उसने किया है, ये सारे चीज नजर में आ रही है, हर चीज उसका थाम चुकी है। जो आपको जलाने के लिए चला आ चुके थे, अब वो खुद राख जल के राख हो गई है धुआं के उड़ जाएगी रे एक दिन। मुर्गी चोर कुत्ता चोर चप्पल चोर, मैं तो लोग को बताता हूँ तुम लोग का साहस कैसा, जो एक बार सोचना चाहिए दूसरा का हक मैं छीन सकता हूँ नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम लोग साहस कैसे करियो, ये बारे में मुझे एक बार शायद अब मालिक यदि मौका दे पे तुम लोग का कानपट्टी में मार मार के मैं पूछना चाहता हूँ।
यदि मालिक मौका देवे मैं तो लोग का कानपटिया मार के पूछूंगा एक बार। एक दिव्य चेतना अभी नहीं है, वो चीज नहीं देना चाहिए। अब नया शुरू हो चुकी है, अब सब कुछ संचार होने वाली है। तुम्हारा प्रेम जीवन में सुख शांति का प्राप्त होने जा रही है। तुमको हर प्रकार से तंत्र बाधा से मैं मुक्त कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। तुम्हारे सामने आने वाली स्पष्ट रूप से समझ में आने लगी। मैं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे राह पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे आशीर्वाद से तुम परिपूर्ण हो, तुम्हारा ताकत में कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती है। मेरे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्लिक तुम करो। यूनिवर्स का तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज आपका है। अगले हफ्ते आपके लिए कुछ खास होने वाली है, बहुत बड़ा बेहतरीन आपका जीवन में कुछ होने वाली है हफ्ते। और सही वक्त परफेक्ट टाइम आ चुके हैं तुम्हारे लिए। ब्लेसिंग रिसीव आपका जीवन में हो, बहुत कुछ आपका जीवन में बदलने वाली है। हफ्ते आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाली है। नेगेटिव परेशान आपको नहीं आपको होना चाहिए। अगर स्थिति कंडीशन आपका इस तरीका से अगर है, आपको परेशान आपको नहीं आपको होना चाहिए। आपको हमेशा आपको पॉजिटिव आपको रहना आपको चाहिए। बहुत बड़ा परिवर्तन फैमिली चेंज आ सकती है। आप जिंदगी में काफी बुरे समय से आप डील कर पा रही हो। ये समय कुछ ऐसा है चीजें हमारा फेवर में नहीं हो रही है। ये सारे समय धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने जा रही है। आप जीवन में आगे बढ़ते हुए आधे से लाख लोगों से ज्यादा काम इंटरेस्ट रिलेशनशिप में न्यू आपका बहुत बड़ा खुशखबरी आ सकती है। सामने से लेकर मीटिंग को लेकर पर्सन कुछ खुशखबरी आपका पास आने जा रही है। आपका पर्सन का चक्रा ब्लॉक है। अब आपका साथ पर्सन फ्यूचर फैमिली देख रही है। तेरा थर्ड पार्टी के पास देख रही थी, तेरा भगवान का पा रही थी, अभी मेरा साथ फ्यूचर देख रही है। की रे तुम लोग जिधर पाओगे उधर भागोगे। फैमिली का सामने स्टैंड लेने वाले हो। फैमिली का बीच में आपका बीच कुछ हुई है। आपका रिलेशनशिप में नेगेटिविटी रही हुई है। आपका पर्सन अभी मैरिज करने के बारे में आपका साथ सोच रही है। थर्ड पार्टी को पहले मैरिज करने गया था, वहाँ से मैरिज करके आके मैरिज किया था थर्ड पार्टी को, उसका बाद में आपका पास आया है। अभी आपका साथ मैरिज करेगा। पर्सन तू कितना मैरिज करेगी रे। देख पर्सन मैरिज कर कुछ भी कर, तुझे मैं वो औकात नहीं दे पाऊंगा। ये तू मान या ना मान। आपका पर्सन अभी इस बात कैसा क्या सोच रही है आपका बारे में। आपका पर्सन एंडिंग फेस कर रही है। रिश्ते को भी लेके जैसा कुछ चाहते तो ऐसा चल नहीं पा रही है। ऐसा सिचुएशन में आपका पर्सन है एंडिंग फेस कर पा रही है। लाइफ में बहुत सारी चीजों का एंडिंग हो रही है आपका पर्सन की। किसी तरीके से आपका पर्सन का हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आपका पर्सन थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी पर है। उम्मीद किससे करा जाती है। नालायक लोगों से घर के लोग भी उम्मीद नहीं कर सकती है। घर में 4 होते हैं तो इसमें एक नालायक भी हो सकता है। आप कभी उम्मीद आप नहीं करते। उम्मीद कर रहे हैं तो आप शुक्र आप बनाइए। लोग आपका उम्मीद कर रही है, शुक्र मनाइए। आपको उम्मीद कोई कर रही है, आप सौभाग्यशाली आप हो। आप ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। आपको उम्मीद लोग कर रही है। लोग आपको उम्मीद करते हैं तो लोगों को आपका ऊपर विश्वास करना है। कुछ उम्मीद करते हो अपना ऊपर विश्वास हो जाती है। फैसिलिटी आपका जीवन में क्या कुछ नया होने वाली है। फैसिलिटी में आपको कुछ आपको पता आपको चलने वाली है। ऐसे तरीका से हैंडल आपको करना आपको चाहिए। आपके लिए कृष्ण भगवान आपको क्या मैसेज आपको देना आपको चाहते हैं। जो आपके लिए बुरा सोचते हैं बुरा चाहते हैं उसे बाहर फेंकिए। आपका जीवन में क्या घटित होने वाली है। आपका जीवन में रिश्ता को लेकर कुछ क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। आप कोई लोगों को क्या मेरा बच्चे तुम्हें पता है वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम इतिहास तुम रचने वाले तुम हो। तुम एक पवित्र आत्मा तुम हो। तुम समरी किताब लिख सकते हो। तुम मोबाइल में तो अभी जो भी बनाते हो ठीक बनाते हो। वर्मा निरंतर तुम्हें पुकार रही है। अद्भुत ऊर्जा से परिवर्तन आगे तुम बढ़ो। तुम्हारा मन को स्तर मेरे बच्चे मैं जानता हूँ तुम अंदर मन का पुकार को तुम सुनना चाहते हो। तुम सुन पाओगे। इस बात से भली भांति परिचित मैं हूँ। तुम भीतर का आत्मा उद्देश्य तुम समझ कर तुम जीवन का लक्ष्य तुम बनाना चाहते हो। प्रतिदिन आत्मा उद्देश्य का तलाश तुम कर पा रही हो। आज वो समय आ चुका है जब तुम ये कार्य को तुम आगे तुम बढ़ाओ। इस संदेश को तुम्हें पूरी तरीका से तुम्हें सुनना चाहिए। इसे छोड़ के जाने का भूल मत करना। मेरे प्रिय मैं बताना मैं चाहता हूँ आदर्श शक्तियाँ तुम्हारे लिए जो कुछ कार्य कर रही है। आपका पर्सन काफी ज्यादा टेंशन में है। उसका दिल भी टूटा है। एक कनेक्शन में थर्ड पार्टी आपका पर्सन का दिल तोड़ दिया। की रे तोर भगवान तो दिल भेंगे दिलो की गो। आपका पर्सन बहुत ज्यादा चिंता में है। भगवान तुझे चिंता दे रही है। की रे तेरा भगवान वो नहीं है रे। जिसे भगवान सोच के गई थी वो तुझे झटका दे दी की गो। आपका पर्सन को अभी दुख हो रहा है। पैसा देके प्यार कर रही थी थर्ड पार्टी को, अभी दुख हो रही है। आपका पर्सन को ऐसा हो रही है इस वजह से थर्ड पार्टी का रिश्ता में आने का वजह से ये चीज हो रही है। थर्ड पार्टी को भगवान बनाई थी, तेरा भगवान तेरा गोष्ठी को ले ली। इसलिए पर्सन तुम लोग ना बच्चा हो। भगवान कौन है इंसान कौन है ये तुम्हें पता नहीं है। मैं तो भगवान को मानने वाला हूँ। देख राजा का जैसा जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मस्ती में हूँ। तू जो इंसान को भगवान माना था
ओ भगवान तेरा ले लिया, उल्टा दिया तुझे। उसका वजह से आपका पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है। आपका पर्सन अभी पछता रही है, थर्ड पार्टी की क्यों चुन लिया। चमड़ा का चक्कर, पैसा का चक्कर में पर्सन गई थी तू ना, अब तेरा गोष्ठ को ले ली थर्ड पार्टी। जैसा करनी वैसा भरनी, तू जानती नहीं है रे। एक नमरूद थर्ड पार्टी आपका पर्सन को कंट्रोल में रखना, हुक्म चलाना। थर्ड पार्टी उसी का हिसाब से आपको पर्सन को चलाना चाहती है। आपका पर्सन को थर्ड पार्टी हमेशा ऑर्डर देते रहते हैं। आपका पर्सन का बात थर्ड पार्टी नहीं सुनते हैं। थर्ड पार्टी का बात अगर आपका पर्सन नहीं सुनेगा, लड़ाई झगड़ा हो रही है। पर्सन तेलों का थर्ड पार्टी का तेलों का जो ये लेके ना, मैं हंस के सब मजा ले लिया हूँ। आपका काफी पर्सन काफी ज्यादा परेशान अभी है। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए आपका पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। अभी रिग्रेट आपका पर्सन फील कर पा रही है और रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था, अभी सोच पा रही है आपका पर्सन। तेरा संसार सर्वनाश करके अभी तू सोच रही है। दिव्या शक्ति आपको ये बताना आपको चाहते हैं, ये दिव्या संदेश अगर आपका सामने आई है, ये आपके लिए ही है। मानना की स्थिति आपका कंट्रोल से बाहर है। आपका रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। आपका धन का स्थिति इतना ज्यादा खराब हो चुकी है, अब उसका चलते डिप्रेशन स्टडी का चक्कर में आप ये वक्त निकाल कर, मेरा मालिक, मेरा एंजल, मैं आपको एक मैसेज देता हूँ। मेरा जो डिब्बा है, मेरा डिब्बा में हमेशा पैसा रहता है, तो मैं जानता हूँ 60 से 70 हज़ार रहना चाहिए था, लेकिन उसमें 1,30,000 लेकिन 1.5 लाख रुपया कैसे तरीक़ा से वो डिब्बा में हुआ, मुझे ये बारे में प्लीज़ जानने का तौफीक दीजिए। क्यों? मैं जानता हूँ मैं 60,000 रखा हूँ, 1.5 लाख कैसा तरीक़ा से हुआ। मालिक आपका कुछ ना कुछ दया निश्चय होगी, नहीं तो इतना पैसा मेरा डिब्बा में क्यों आया। मैं हर दिन परेशान, चिंता, टेंशन में घूमता हूँ, कैसे क्या करूँ, कैसे मेंटेन करूँ। जब मैं ईद का दिन, मैं ईद से 2-3 दिन पहले मैं डिब्बा खोला, उसमें 1.5 लाख रुपया मेरा निकला। तो इतना ज़्यादा पैसा आया कहाँ से, किसने? मेरा जितना डाउट है मालिक तू दया करा है, मेरा मन बोलता है सही या गलत, अब जानने का प्लीज तौफीक दीजिए। ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा परेशान आप चल रही है। डिवाइन आपका जीवन में ऐसा कुछ भेजने वाली है, आपका रिलेशनशिप का अंदर अर्जन आने वाली है, आपका खुशी आपका जीवन में इंतजार कर रही है। अभी सोल्यूशन निकाल रही है आपका पर्सन, ये रिश्ता कौन तरीका से सोल्यूशन निकाला जाए। आपका पर्सन को लग रहा है ये रिश्ता पूरी तरीका से खत्म हो चुकी थी, कुछ ठीक नहीं हो सकती थी, इसी तरीका से आपका पर्सन उपाय ढूंढ रही है। ऐसे सारे चीज ठीक करा जा सकती है। तुम्हारा सारे इच्छा को पूरा करने का मैं तुम्हारा साथ कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें ये बात का एहसास तुम्हें होगी। मेरे बच्चे, तुम सामान्य तुम नहीं हो, तुम दूसरों से तुम अलग तुम हो। स्वयं पर, मुझ पर, बरमान पर तुम विश्वास रखते हो।